नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज भारत के मिनरल मैप से जुड़ी एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं। हमारे पास कुछ नाम हैं, कुछ जगह हैं और एक सवाल है कि कौन सी जोड़ी सही है। तो तैयार हो जाइए, इस पजल को साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। स्क्रीन पर 4 मिनरल और स्टेट्स की जोड़ियां दी गई हैं। हमें बस ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी जोड़ियां सही हैं। ये एक तरह से भारत के मिनरल मैप का एक क्विक टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने का सबसे सीधा तरीका क्या है? हम एक एक करके हर जोड़ी को चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं बॉक्साइट से और देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं बॉक्साइट को। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है। वही एल्यूमिनियम जो हमारे फोन से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज में है। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड और ओडिशा वाकई इसके असली हब हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल सही। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दोनों ही राज्य बॉक्साइट के पावर हाउस हैं। ओडिशा का कोरापुट कालाहांडी बेल्ट और झारखंड का लोहरदागा जिला, ये दोनों ही भारत के एल्यूमिनियम उद्योग की रीढ़ हैं। तो पहला जोड़ा तो एकदम फिट बैठ गया। पजल का एक पीस तो सही जगह लग गया है। शुरुआत तो अच्छी हुई है, पर देखते हैं कि बाकियों का क्या हाल है। चलिए अब आते हैं दूसरे जोड़े पर। मैंगनीज और स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या ये जोड़ी भी उतनी ही पक्की है? चलो पता लगाते हैं। और एक बार फिर जवाब है हाँ। मध्य प्रदेश का बालाघाट तो समझ लीजिए मैंगनीज का हब है, और महाराष्ट्र का नागपुर भंडारा बेल्ट भी कुछ कम नहीं है। इन दोनों के बिना भारत की स्टील इंडस्ट्री की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये वाला भी निकला एकदम करेक्ट। 2 में से 2 सही। अब तक तो ये पहेली काफी सीधी लग रही है ना? लेकिन अक्सर ऐसी ही पहेलियों में एक ट्विस्ट छिपा होता है। देखते हैं तीसरे जोड़े में क्या होता है। अब बारी है तीसरे खिलाड़ी की, यूरेनियम। ये कोई आम मिनरल नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिनरल है जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम से सीधे सीधे जुड़ा है। तो क्या झारखंड और राजस्थान इसके सही पते हैं? हाँ जी, ये जोड़ी भी एकदम सही है। एक तरफ झारखंड, जहां जादूगुड़ा में देश की सबसे पुरानी यूरेनियम खदानें हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान का सीकर रोहिल इलाका, जो हाल की खोजों का एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। दोनों ही भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी हैं। वाह, मतलब तीसरा जोड़ा भी सही निकला। 3 में से 3 सही। ये तो काफी इंप्रेसिव है। अब सारा का सारा खेल आखिरी जोड़ी पर आ गया है। क्या ये एक परफेक्ट स्कोर होगा या यहीं पर हमें अपना असली जवाब मिलेगा? तो अब हम आ गए हैं फाइनल राउंड में। पहले 3 तो एकदम सही निकले, पर सवाल यह है कि क्या चौथा भी सही है, या इस पहेली का असली ट्विस्ट यही छुपा है? चलिए देखते हैं। तो आखिरी जोड़ी है तांबे की और राज्य हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्या ये कॉम्बिनेशन काम करेगा? और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। देखिए, राजस्थान तो तांबे के लिए एकदम परफेक्ट है। खेतरी कॉपर बेल्ट के बारे में तो सबने सुना ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं। छत्तीसगढ़ का नाम जब आता है तो दिमाग में लोहा और कोयला आता है, तांबा नहीं। तो हमें हमारा जवाब मिल गया। ये चौथा जोड़ा गलत है और इसी के साथ हमारी पहेली भी सुलझ गई। जो ओरिजिनल सवाल था उसका जवाब है कि सिर्फ पहले 3 जोड़े ही सही हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि छत्तीसगढ़ गलत है। असली सवाल तो ये है कि तांबे के लिए सही जगहें कौन सी हैं और उन्हें याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही काम की ट्रिक है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है तांबे की तिकड़ी। भारत के 3 मेन कॉपर हब, राजस्थान में खेतरी, मध्य प्रदेश में मलाचखंड और झारखंड में घाटशिला। बस ये 3 नाम याद रखिए, काम हो जाएगा। तो पहेली तो सुलझ गई, पर चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और भारत के मिनरल मैप की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इन कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं है। ये टेबल हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है। देखिए कैसे उड़ीसा और झारखंड बॉक्साइट और कोयला दोनों में टॉप पर हैं। हम आयरन ओर के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन गौर कीजिए, तांबे के मामले में हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। ये वही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो हमारी पहेली में भी सामने आया था। ये सिर्फ जमीन से निकलने वाले पत्थर नहीं हैं। ये मिनरल्स भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेंटर हैं।
चलिए समझते हैं कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 74%। इसका मतलब ये है कि भारत के टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन का करीब-करीब 3/4 हिस्सा सिर्फ एक राज्य, ओडिशा से आता है। सोचिए, हमारी पूरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर कितनी ज्यादा निर्भर है। और जाहिर है, जब कोई रिसोर्स इतना ज़रूरी हो और एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसकी सप्लाई को सिक्योर करना देश की टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। इसीलिए सरकार ने नेशनल मिनरल पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी जैसी कई स्ट्रैटेजी बनाई हैं। इन सबका एक ही मकसद है कि हमारी इंडस्ट्रीज को ये कच्चा माल बिना रुके मिलता रहे। ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। ये जो ईस्टर्न मिनरल बेल्ट है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये सच में भारत के मेटल इंडस्ट्री का पावर हाउस है। स्टील से लेकर एल्यूमिनियम तक सब कुछ यहीं पर है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं। एक तरफ भारत के पास इतने जबरदस्त मिनरल रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ उन्हें मैनेज करने के लिए पॉलिसीज भी हैं। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देश के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को किस दिशा में ले जाएगा? क्या हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे या इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बनी रहेगी? यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल होने वाला है।